मूवी शुरू होते ही एक वीडियो के थ्रू हमें एक सेल के साथ इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। एंड्रिक नाम का एक क्रेन सिस्टम साइंटिस्ट इसे नैरेट कर रहा था। वो अपना न्यू इनोवेशन सबको डिस्क्राइब करता है, जो एक एआई टेक्नोलॉजी बेस्ड डॉग है और वो आर्मी के काम आएगा। एंड्रिक इस वीडियो के थ्रू इस डॉग को सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना चाहता है। अगले सीन में हम माइल्स हिल्स को देखते हैं, जो एक मोटोक्रॉस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहा था। वो इस रेस को जीत रहा था, लेकिन जैसे ही कॉर्नर पे वो थोड़ा स्लो होता है, उसका फेलो कंपटीटर सैम फॉन्टेन उसे धक्का दे देता है और इससे उसका चेन टूट जाता है। सैम ये रेस जीत जाता है। फिर माइल्स और उसके डैड चक उनसे वेल्दियर एंड वेल इक्विप्ड फॉन्टेन फैमिली के पास जाते हैं अगले रेस के लिए एक चेन बोरो करने, लेकिन वो लोग उसे चेन देने से मना कर देते हैं। लकीली सारा रेस, जो उनकी राइवल की फ्रेंड है, एक चेन चोरी करके माइल्स को गिफ्ट करती है। एज अ रिजल्ट माइल्स इस रेस में हिस्सा भी लेता है और ये रेस जीत भी जाता है। इसके बाद सैम आके उसे आज की रात की पार्टी में इनवाइट करता है, पर माइल्स उसे मना कर देता है। दिन जब ये लोग अपने गियर्स को पैक कर रहे थे, तब उसके डैड उसे कहते हैं फॉन्टेन्स के पास पैसा और कनेक्शन दोनों ही है, जो फ्यूचर में काम आ सकता है, तो तुम्हें उनकी पार्टी में जाना चाहिए। दूसरी तरफ क्रेन सिस्टम में कुछ इश्यूज की वजह से एंड्रिक के लैब से एक सेल रोबोट भाग जाता है। इसे पैनिक होकर एंड्रिक अपने कलीग से कहता है फौरन ड्रोन की मदद से उसे ट्रैक करने की कोशिश करो। और इधर हम देखते हैं एक सेल एक बड़े से रॉक के ऊपर क्लाइंब करता है और आसपास वैली को अच्छे से देखता है। अब माइल्स अपने डैड की बात मानकर उस पार्टी में जाता है और सैम फ्रेंडली वे में उसका वेलकम करता है। दिन माइल्स जब उनके गराज में जाकर मोटर बाइक्स को देख रहा था, तब सैरा इधर आती है और उससे बात करती है। सैरा सिंगल है और उनके साथ रहती है, क्योंकि सैरा की मॉम उनके पास काम करती है। अगले दिन माइल्स जब अपने डैड के साथ बात कर रहा था, तब उसके डैड कहते हैं एज अ रेसर तुम्हारा करियर हमेशा नहीं रहेगा, तो तुम्हें और भी कुछ सोचना होगा। तब माइल्स कहता है उसके ग्रेड्स बहुत ही पुअर है और वो लोग कॉलेज जाना भी अफोर्ड नहीं कर सकते। सिर्फ मोटरसाइकिल ऐसी चीज़ है जिसमें माइल्स सबसे बेस्ट है। फिर हम देखते हैं बहुत सारे ड्रोन्स उस डॉग को सर्च करने में लगे हुए थे। देन कैप्टन वेबर एंड्रिक को कॉल करके उसके अपॉइंटमेंट के बारे में याद दिलाते हैं, जहां उसे अपने रोबोट को डेमोन्स्ट्रेट करना होगा। ऑलरेडी उसे $70 मिलियन पे कर दिया गया है, लेकिन अभी तक वो उस रोबोट को तैयार नहीं कर पाया, तो इसलिए एंड्रिक और उसकी टीम पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। दूसरी तरफ कंट्री साइड पे सैम और उसके फ्रेंड्स के साथ माइल्स कुछ मोटरबाइक स्टंट्स को रिकॉर्ड कर रहा था। अब ये लोग उसके साथ फ्रेंडली वे में बिहेव तो कर रहे थे, लेकिन इनमें से एक उसके फ्यूल टैंक को पेट्रोल की जगह सोडा से फिल कर देता है। एज अ रिजल्ट स्टंट के दौरान इंजन बंद हो जाता है और उसकी बाइक क्रैश कर जाती है। तब ये लोग माइल्स को इधर अकेला छोड़कर चले जाते हैं। वो लोग उसके लिए थोड़ा सा पेट्रोल छोड़ के गए थे, लेकिन माइल्स घर जाने के बारे में नहीं सोचता। वो इस जगह को एक्सप्लोर करता है और आज रात को इधर ही रुकने के बारे में सोचता है। इसी दौरान एक कंटेनर के अंदर उसे एक सेल दिखाई देता है। माइल्स उसे देखकर डर जाता है और यहाँ से भागने लगता है, लेकिन एक सेल भी उसे फॉलो करता है और ऐसा करते हुए वो थोड़ा डैमेज हो जाता है। तब माइल्स उसकी मदद करता है। एक सेल उसके फ़ोन में कैसे उसे रिपेयर करना है वो सब इंस्ट्रक्शंस फॉरवर्ड कर देता है, ताकि उसे रिपेयर करने में आसानी हो सके। दूसरी तरफ सैम माइल्स के क्रैश का वीडियो सोशल मीडिया में पोस्ट कर देता है, जो देखकर सैरा गुस्सा होकर सैम को कन्फ्रंट करती है। सैरा उसे हेल्प करना चाहती है, इसलिए उसका एग्जैक्ट लोकेशन जानना चाहती है। इधर माइल्स ने एक सेल को ठीक कर दिया था और वो उसके साथ खेलने में बिजी था। इसी दौरान एंड्रिक और उसका कलीग रैंडल एक सेल को लोकेट कर लेते हैं। रैंडल उसे फौरन लैब में वापस ले आना चाहता है, पर एंड्रिक मना करता है। वो देखना चाहता है इंसानों के साथ एक सेल कैसा बिहेव करता है। कुछ देर बाद सैरा इधर आती है और एक सेल को देखकर डर जाती है। तब माइल्स उसे संभालता है और कहता है एक सेल हमारा फ्रेंड है। रात को रुकने के लिए ये दोनों कैंप करते हैं। दिन एक दूसरे से बात करने लगते हैं। सैरा चाहती है एक सेल को उसके ओनर के पास हैंड ओवर कर दिया जाए, पर माइल्स ऐसा नहीं चाहता। अगली सुबह इन दोनों में इस बात पे बहस होने लगती है एंड फाइनली माइल्स सैरा को कन्विंस कर लेता है। देन गैस स्टेशन पे एक सेल फ्यूल का बिल पे करता है और एटीएम का सारा पैसा भी खाली कर देता है, ताकि वो अपने न्यू फ्रेंड्स को मदद कर सके। देन ये लोग उसे एक एम्प्टी बिल्डिंग में ले जाते हैं, जहाँ सैरा अपने ग्राफिटी आर्ट प्रैक्टिस करती है। अब जब सैरा सबको उसके आर्टिस्टिक क्वालिटीज दिखा रही थी, तब एक सेल उसे इंटरप्ट करता है। वो एक वीडियो प्रोजेक्ट करता है, जिसके थ्रू वो बताता है कि वो कहाँ से आया है और उसका इधर आने का पर्पस क्या है। उसे इंसानों के साथ पेयर भी किया जा सकता है। वो माइल्स को एक छोटा सा मेटल गैजेट देता है, जिसे प्रेस करते ही माइल्स के साथ वो पेयर होना स्टार्ट हो जाता है।
दूसरी तरफ सैम सैरा को लेकर परेशान था। तब वो सैरा के मॉम के फ़ोन में एक ऐप के थ्रू उसे लोकेट कर लेता है और उसे ढूंढते हुए इधर आ जाता है। माइल्स और सैरा को एक साथ देखकर वो जेलस फील करता है और माइल्स को मारने जाता है और तभी एक सेल उस पर हमला कर देता है, लेकिन माइल्स उसे रोकता है और सैम को यहाँ से जाने के लिए कहता है। उधर लैब में एंड्रिक ये सब देखकर एक्साइटेड हो जाता है। वो लोग अपने शेड्यूल टाइम के 6 महीने पीछे चल रहे थे, लेकिन एंड्रिक बिलीव करता है ये एक्सपेरिमेंट उन्हें 5 साल आगे ले जाएगा। हालांकि रैंडल को डर था कि एक सेल किसी को नुकसान न पहुंचा दे, पर एंड्रिक इस बात पे ध्यान नहीं देता। फिर रात को माइल्स जब अपने घर पे आके उसके डैड को एक सेल के बारे में बता रहा था, तब सैम अपने फ्रेंड्स के साथ उस पुराने बिल्डिंग में जाता है और जिस कंटेनर में एक सेल था उस पे पेट्रोल डाल के उसमें आग लगा देता है। एंड्रिक ये सब देखकर गुस्से से पागल हो जाता है और उसका कनेक्शन भी ऑफलाइन हो जाता है। सैरा सोशल मीडिया पे इस वीडियो को देखकर माइल्स के साथ फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन में निकल पड़ती है। एक सेल फिर से माइल्स के फ़ोन के थ्रू उन्हें इंस्ट्रक्शंस देता है और वो लोग इसे फॉलो करते हुए उसे एक वेयर हाउस में ले आते हैं। वो लोग उसे फिक्स करना स्टार्ट कर देते हैं। सभी टास्क कंप्लीट हो जाता है। देन इसे फुल्ली रिबूट करने से पहले उन्हें 2.5 आवर वेट करने के लिए कहा जाता है। इस टाइम एक एजेंट माइल्स के घर पे फोर्सफुली एंटर होता है और उस पेयरिंग डिवाइस को ढूंढने लगता है, लेकिन चक उसे पकड़ लेता है और उसके हाथ पैर बांध देता है। अब एक सेल फिर से ऑनलाइन आते ही एंड्रिक उस लोकेशन पे अपनी टीम को भेजता है उसे रिकवरी करने। वो लोग जब वेयर हाउस में एंटर होते हैं तब रिबूटिंग प्रोसेस 99% कंप्लीट हो चुका था। अब ये लोग कुछ करने से पहले ही एक सेल एक्टिवेट हो जाता है और यहाँ से भाग जाता है। नाउ ही इज ऑन अ मिशन। वो सैम को सबक सिखाना चाहता है। एक शॉपिंग रन के पास वो सैम को देख पाता है। देन उसे फॉलो करते हुए पार्टी में पहुंच जाता है और उस पर हमला कर देता है। एक सेल को देखकर सैम के फ्रेंड्स फौरन यहाँ से भाग जाते हैं और तब सैम उसके फ्लेम थ्रोअर से एक सेल को रोक के रखता है, लेकिन उसका फ्यूल खत्म हो जाता है। अब एक सेल उस पर हमला करने ही वाला था, पर तभी माइल्स और सैरा आके उसे रोक लेते हैं। इसी दौरान कुछ ड्रोन्स आके एक सेल को घेर लेते हैं। ये ड्रोन्स उसे इलेक्ट्रोक्यूट करने आए थे। एज अ रिजल्ट वो कोलैप्स हो जाता है। फिर उसे माइल्स और सैरा को क्रेन सिस्टम्स में ले जाया जाता है, लेकिन काफ़ी देर तक ट्राई करने के बाद भी एंड्रिक पेयरिंग सिस्टम को हैक नहीं कर पाता। तब वो माइल्स से पेयरिंग डिवाइस को मांगता है, पर वो देने से मना कर देता है और इस प्रोजेक्ट का पर्पस क्या है ये एंड्रिक से पूछता है। तब रैंडल सैरा को लेकर इधर आ जाता है और एंड्रिक एक सेल के थ्रू उसे थ्रेट करता है। देन सैरा एक फ्लैशलाइट के थ्रू एक सेल से कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है। इस तरह से वो उसे ट्रेन करती थी। तब एक सेल सैरा को पहचान लेता है। इन द मीन टाइम यूएस मिलिट्री इधर आती है और एंड्रिक को अरेस्ट कर लेती है। दरअसल रैंडल ने उसे इन्फॉर्म कर दिया था। वो लोग एक सेल को भी अपने साथ ले जाने आए थे। सैरा उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए खुद को सरेंडर कर देती है और तब माइल्स और एक सेल यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन कुछ ही देर में ड्रोन्स एक सेल को पकड़ लेते हैं। वो पार्शियली डिसेबल्ड हो चुका था, फिर भी भाग रहा था एंड फाइनली वो सेल्फ डिस्ट्रैक्शन मोड को ऑन कर देता है और ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन अभी भी सब खत्म नहीं हुआ था। एट द मिलिट्री प्रिजन वेबर एंड्रिक को इन्फॉर्म करता है कि एक सेल के कोड को फिर से रिसर्फेस्ड किया गया है। तो क्या एंड्रिक इसके बारे में कुछ जानता है? इस पे एंड्रिक मना कर देता है। दूसरी तरफ माइल्स और सैरा को मिलिट्री की तरफ से स्कॉलरशिप मिला था, तो वो कॉलेज के लिए निकल पड़ते हैं। दिन बीच पर जब वो एक रियल डॉग के साथ खेल रहे थे तब माइल्स के डैड उसे एक मेल सेंड करते हैं। इसके अंदर एक सेल का पेयरिंग डिवाइस था। अब माइल्स इसे प्रेस करते ही फौरन उन दोनों के फ़ोन में मैसेजेस आते हैं। दैट मीन्स एक सेल अभी भी जिंदा है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।